राम राम सारे भाइयों ना, क्या हाल है सारे भाइयों के। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट केस जिसकी बात कोई नहीं कर रहा। और इवन वो उन भर्तियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है। तो कौन से केस की बात कर रहा है? मैं टेक्निकल ग्लिच वाले केस की बात कर रहा है, जो प्रशांत टूल वर्सेस एचएसएससी का केस है। कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी पोर्टल में, किस पोर्टल में, प्रेफरेंस पोर्टल में टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स सही तरीके से प्रेफरेंस नहीं भर पाए। और किसी भी तरीके से या तो वो प्रेफरेंस भर नहीं पाए या उनसे प्रेफरेंस उल्टी सीधी किस तरीके से भरी गई, मतलब प्रेफरेंस रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम थी। किस वजह से? क्योंकि एचएसएससी के पोर्टल में टेक्निकल ग्लिच था। तो यो वही केस है जिसकी वजह से आपने याद होगा फरवरी के स्टार्टिंग में जो रिजल्ट्स निकालने थे, जितने भी मतलब कि एचएसएससी ने जो बाद में निकाले भी हैं रिजल्ट, उन पर स्टे आ गया था पहला। स्टे जब जब इस केस के बारे में सारा ने पता लगा था भाई हाँ इस केस की वजह से भर्तियां पर स्टे आ गया। लेकिन वो स्टे फिर एक हफ्ते के बाद मतलब 4-5 दिन के बाद ही हट गया था। और उसमें एचएसएससी ना कहीं यूं बोल रहा था कि जो हम भाई पिटिशनर्स ना मतलब कंसीडर कर रहे, सारे पिटिशनर्स ना कंसीडर कर रहे, हम मतलब कि उनकी चीजें मतलब उनकी सीट्स हम ओल्ड रख देंगे। तो सारी चीजें ये बोल दी गई थी। उसके बाद मतलब कि परमिशन मिल गई थी और स्टे हट गया था। तो जिस तरीके से स्टे हटा के इस पते तो सारा ने यूं सोचा भाई हाँ ठीक है भाई रिजल्ट तो आ गया, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन दिक्कत है, यदि मतलब इस केस में यो केस उस टाइम में डिसमिस नहीं हुआ था। यो केस उसके बाद भी इसमें नेक्स्ट डेट मिली थी। और नेक्स्ट डेट पर जो हियरिंग हुई है वो मैं अपना डिटेल के साथ बताऊंगा। और मैं क्यों अपना डिटेल के साथ बताऊंगा? क्योंकि उसमें आप सभी, जितने भी आप सीट, अगर आप सीटी से बिलोंग करो तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और वो आप ना बाद में पता लगेगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो ना लास्ट तक देखो, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ यो केस कितना ज्यादा मतलब अफेक्ट कर सका पूरी की पूरी सीटी भर्ती ना, वो भी अपना क्लियर हो जाएगा। और इस चीज पर क्या सोल्यूशन है उस सारे पर भी आप बात करेंगे। तो अगर आप नए हो तो चैनल ना सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ अपना सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जो आपके लिए सही में इंपॉर्टेंट होगा। कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई जाने की कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि हाँ बस सिर्फ वीडियो बनानी है। हमेशा सिर्फ वो वीडियो बनाई जाएगी जो जो कि रियली में इंपॉर्टेंट होगी, जिसकी आपने नीड होगी, जिसकी वजह से आपका कोई भला हो सका। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो आप चैनल ना बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर दो, यूट्यूब चैनल ना। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आप ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लो। क्योंकि यहाँ अपना यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी आप ना टेक्निकल कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। थोड़ी देर में अपना टेलीग्राम पर भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे रोज के। तो मतलब टेक्निकल चीजें बहुत अच्छी मिलेगी आप ना, जैसे जैसे अभी थोड़ा लेट इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसका सिंपल सा मतलब सिंपल सा बात यह है, लेट इस वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा इस टाइम में मतलब एक तरीके से मोटिवेशन बिल्कुल है ही नहीं कि किसी भी चीज की प्रिपरेशन करा। सारा न्यू है भी किसी तरीके से जो पिछले मैटर है ये जल्दी सोल्व हो जाए, क्योंकि हर कोई इन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इस वजह से मतलब कि टेक्निकल चीजें अभी कम आ रही हैं। यही चीजें ज्यादा आ रही है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो चीजें ज्यादा शेयर हो रही हैं, लेकिन टेक्निकल कंटेंट भी अपना फ्यूचर में बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब बहुत ज्यादा गुड क्वालिटी का मिलेगा। तो आप अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप चैनल ना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको बता दिया कि रोज के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। वो 10 क्वेश्चन मतलब बेस्ट 10 क्वेश्चन होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर आप एग्जाम में 10 क्वेश्चन करोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन गलत करोगे। मैं कोई टुच्चू क्वेश्चन नहीं लेने वाला उसमें। और मैं ऐसा क्यों कर रहा? तब मेरा मतलब सिंपल सा मोटिव है कि आप एग्जाम में जाने से पहले ही जितनी गलती हो सका पहले ही कर लें, एग्जाम में आपकी गलती ना हो। और आपकी डेली बेसिस पर धीरे धीरे इंपोर्टेंट मतलब इंप्रूवमेंट होती जावा। और साथ के साथ जब में मतलब कि 10 क्वेश्चन रोज के, डेली के 10 क्वेश्चन, 10 दिन के बाद 100 क्वेश्चन बन जाएंगे तो उनके वीडियो वीडियो सोल्यूशन भी डाले जाएंगे, क्योंकि वो मुश्किल क्वेश्चन होंगे तो जिस जिस तरीके से आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के इनके, तो आप जल्दी से जल्दी, आपके लिए तो मतलब बेस्ट चीजें मिलेगी, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो चैनल में। तो इब मेरी सारी बात ध्यान से सुनो। व्हाट हैपेंड इन टेक्निकल ग्लिच केस, ये हेडिंग लिखी हुई है। ये टेक्निकल ग्लिच केस से मेरा रेफरेंस कहाँ है? प्रशांत डूल वाला केस, उसी की मैं सारी की सारी डिस्कशन करूंगा। एक हफ्ते पहले उसकी ई रिंग हुई है। ई रिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वे सारी की सारी कंक्लूड करके मैंने एक जगह लिखी है। मैं अपना सबसे पहले यूं बताऊंगा भाई एजी साहब ने क्या रिप्लाई दिया। उसके बाद मैं यूं बताऊंगा कि उस पर जज साहब ने क्या बोला। ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी बोलूंगा कि जज साहब ने जो चीज पूछी है उस पर एजी साहब का क्या रिप्लाई होगा। तो आप मेरी बात लास्ट तक ध्यान से सुनना। सारी की सारी चीजें, एक तो पहला आपकी दिक्कत पता है क्या?
बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत है, वो ना पूरी की वीडियो नहीं देखते, उससे पहले मतलब कुछ ही अपने हिसाब से जज करने लग जाए कि ये क्या ऐसे कैसे, तेरे को कैसे पता है ये वो। तो आप पहले ना पूरी वीडियो देखना, उसके बाद आप सारी चीजें जज करना अपने अकॉर्डिंग। आप ना कोई नहीं रोक सकता चीजें जज करने से, लेकिन पहला मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बोला गया, मतलब नॉर्मल बहस चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एजी साहब द्वारा एडमिट करा गया दे माइट बी अ टेक्निकल ग्लिच, भाई हो सका भाई टेक्निकल ग्लिच हो। तो उस पर जज साहब ने सीधा सीधा बोला, भाई नाउ यू आर टेकिंग अ यू टर्न। भाई कहने का मतलब यू है कि भाई जी स्टार्टिंग में जो केस चला था, वहां कहीं ना कहीं एजी साहब ने बोला था बी आवर पोर्टल इज परफेक्ट, देर इज नो टेक्निकल ग्लिच। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि पोर्टल में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी, वहां स्टार्टिंग में बोला गया था। भाई कोई रोड़ा नहीं है, पोर्टल बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, 100%, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एडमिट करा जा रहा है, क्योंकि जो पिटिशनर्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो कहीं ना कहीं एडमिट करा जा रहा है भी हाँ, पोर्टल में मतलब कि थोड़ी बहुत ही कमी आई है बीच में। तो यो चीज एडमिट करी गई, तो उस पर जज साहब ने बोला भी आप यहाँ पर यू टर्न ले जा रहे हो भी, अगर आप ना मतलब कि आप ये पहला मतलब कि आप पहला बोल रहे थे कि नहीं है कोई, तो यहाँ आप यू टर्न ले रहे। तो पहली डिस्कशन इस पे हुई। दूसरी डिस्कशन, जज साहब ने साफ साफ सारी चीजें सुनकर बोला कि जो मतलब एचएसएससी है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उनका बहुत ज्यादा ढीला रवैया है इस सीटी भर्ती से रिलेटेड, बहुत ज्यादा ढीला रवैया है। और अगर यही ढीला रवैया रवैया रहा, मतलब यही लेस अटेंशन और फोकस रहा टुवर्ड्स रिक्रूटमेंट, तो मैं पूरी की पूरी भर्ती ना भी क्वैश कर सका, पूरी की पूरी भर्ती ना, इवन जिनकी भर्ती हो चुकी है, यहाँ मैं बिग स्टेटमेंट बोल रहा, जिनकी भर्ती हो भी चुकी है ना, चाहे वे एएलएम हो, चाहे वे स्टाफ नर्स हो, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, जिनकी भर्ती इवन कंप्लीट भी हो चुकी है ना, जो बिना 5 नंबर के भी लगे हैं, बिना किसी चीज के लगे हैं, जिन्हें ना प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, आपकी भर्ती भी क्रैश हो चुका है। अब मतलब आपकी भर्ती भी क्रैश हो सका। और मतलब ऐसा बोला गया भी जो अगर यही ढीला रवैया रहा है ना, तो पूरी की पूरी सीटी भर्ती ने भी क्रैश कर सका, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर सही तरीके से मतलब कि जवाबदेही नहीं कर रही है, सही तरीके से सोल्यूशन नहीं निकाल रही। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन हुई है, बहुत ज्यादा, मतलब कि कहीं ना कहीं इस छोटे से टेक्निकल ग्लिच की वजह से पूरी की पूरी भर्ती पर कितना तगड़ा इफेक्ट पड़ सका, वो आप समझ सको। ये मेरी वर्डिंग्स नहीं है, ये जज साहब की वर्डिंग है। और मतलब कि देख सीधी सी बात है यार, ऐसा कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि इतनी इतनी मेहनत करका इतने यार, मतलब हरियाणा में लगने खातर ना, हरियाणा में लगने खातर सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग अच्छा नहीं होना चाहिए, सिर्फ मेहनत अच्छी नहीं होनी चाहिए, दिमाग मेहनत तो होनी चाहिए आपकी अच्छी, साथ के साथ आप मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रोंग होने चाहिए ना। आप मतलब केसेस का वेट करोगे, हैं आप भर्ती के बाद भी, आपने लगने के बाद भी टेंशन होगी भी मैं हट ना जाऊं, ठीक है, आप ना 5 दिन पहले तक भी पता नहीं रहने का कि आपका रोल नंबर आएगा नहीं आएगा 4 गुना में। उसके बाद अगर आपका नाम आ भी गया, 10 दिन के अंदर अंदर आपका पेपर ले लेंगे, हैं आप ना पहले यूं भी नहीं पता था कि वो भर्ती कंप्लीट भी होगी, लेकिन 10 दिन के अंदर आपका पेपर आ जाएगा। उसके बाद भी आप सिलेक्शन ले रहे हो, और पेपर मतलब सिलेक्ट होने के बाद भी आप ना मतलब क्यों हो रहा भी हाँ यार कभी भर्ती ना को ऐसे हो जाओ, तो मतलब मेंटली कितना ज्यादा स्ट्रोंग, मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, इतना मेंटली स्ट्रोंग होने के बाद आज भी मतलब कि यो बात आ रही है कि मतलब भर्ती कैंसिल कर सका। तो सिंपल सी है यार यो, मतलब तीसरा बंदा तो मतलब एक तरीके से डिस्कशन कर लेगा इस पर, लेकिन जो जिन बंदा ने ज्वाइनिंग कर मतलब कर चुके हैं, जिन्होंने लड्डू बांट चुके हैं, जो इतने ज्यादा खुश हैं, उनके घर वाले खुश हैं, उनके रिश्ते हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मतलब बड़ी चीज है जो चीज मैं बोल रहा। तो ऐसा मतलब इस टॉपिक पर आप बाद में बात करेंगे भी क्या क्या पॉइंट हो सका, क्या क्या नहीं हो सकते, उस पर आप दूसरी वीडियो में पक्का बात करेंगे। और ऐसा मतलब आप बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, यो मतलब कि पक्की बात है। तो साथ के साथ जो उसके बाद बोला गया, हाँ उसके बाद एजी साहब ने बोला गया तीसरा पॉइंट कि भी प्रेफरेंस पोर्टल सर्वर वाज फेल्ड फॉर सम टाइम, कि बीच में कुछ टाइम के लिए प्रेफरेंस पोर्टल जो था, मतलब सर्वर था, वो डाउन होया, फेल्ड तो नहीं कह सकते हैं, कि वो सर्वर था वो बीच में डाउन होया। तो यो बात बोली इस पे एजी साहब ने बोला, नहीं सॉरी, जस्ट यो एजी साहब ने बोला था कि प्रेफरेंस पोर्टल सर्वर की थोड़ी देर के लिए बीच में डाउन होया था। तो उस पर जज साहब ने बोला कि अगर ऐसा होया था, तो आप ना मतलब कि नोटिस क्यों नहीं निकाला। तो एजी साहब ने बोला कि बेशक सर्वर डाउन होया था, लेकिन सर्वर डाउन होने के बाद भी हमारे पास ये प्रूफ है कि उस टाइम में
किसी भी बच्चे पास गलत मतलब किसी बच्चे ने कोई गलत प्रेफरेंस नहीं भरी, हमारे पास ये सारे के सारे एविडेंस है। लेकिन उस पर जज साहब ने बोला कि बेशक आपके पास एविडेंस है, लेकिन अगर सर्वर डाउन हुआ था तो आपने पब्लिक नोटिस क्यों नहीं डाला उस टाइम में कि आपका सर्वर डाउन हुआ है इतने टाइम में। ठीक है, अगर भी किसी ने भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मतलब वो सही कर सका। तो यो बात हुई। एक चौथा पॉइंट कि यो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा एजी साहब ना, उन्होंने बोला कि हम ना हर बच्चे थे 3 मौके दिए प्रेफरेंस फिल करने के, साथ के साथ मौके तो दिए हैं, उसके बाद उसने सेल्फ डिक्लेरेशन दी है कि सारे के सारे ना पढ़ ले भी तन्ना ठीक तरीके से भरा है नहीं भरा है। अगर तन्ना ठीक तरीके से भर लिया उसके बाद तो प्रिंट निकलवा कर उस पर साइन कर, साइन करके उस प्रिंट ना अपलोड कर। मतलब एक तरीके से डबल वेरिफिकेशन करी है भाई, तो पढ़ ले, अगर कभी देर पता कोई गलती होगी तो दोबारा भर ले फॉर्म, उसके बाद निकलवा लिए प्रिंट। लेकिन प्रिंट निकलवाने से पहला साइन कर, अब प्रिंट आउट निकलवा कर साइन करने से पहला और अपलोड करने से पहला क्या देखना है भाई, तना ठीक तरीके से रखा नहीं रखा भाई। मानना इस तरीके से वेरिफिकेशन करी है, तो अगर इतना सब होने के बाद भी अगर कोई मतलब किसी की दिक्कत आ गई तो वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, वो किनकी, एचएसएससी की कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो ये जो मतलब कि रखा था एजी साहब ना, लेकिन इस पर जज साहब मतलब प्रॉपरली पूरे तरीके से कन्विंस नहीं हो पाए। तो यो बात हुई। उसके बाद एजी साहब ने बोला कि पिछली बार जब वो था कि हमने पिटिशनर्स की मतलब पिटिशनर से अलो करा कंसीडर करा, पिटिशनर्स के लिए सीट्स रिजर्व करी और सारी चीज जमा न कर रखी है, तो भाई मतलब कि इस केस और आत्माराम केस के बारे में बोला उन्होंने, जो जो चीजें डिस्कस करी भाई वो भी इस तरीके से। तो इस पर जज साहब ने बोला भी बेशक आपने इस केस की तो कर दी, मान लो ये जो ग्रुप थे इनकी आपने मतलब सीट्स वो कर दी, लेकिन मतलब जो ग्रुप नंबर 56 था वहां, अगर उन उसमें किसी तरीके से बंदा पर प्रेफरेंस बढ़ने पाया कोई भी, मतलब पोर्टल की वजह से अगर उन्होंने कोई मतलब में प्रेफरेंस नहीं भर पाए सही तरीके से या उल्टा सीधा ऑर्डर हो गया कुछ भी, तो वे तो रह गए ना, क्योंकि यो तो आपने पिटिशन तो अलो करे, दूसरे ग्रुप्स के 56 वाले तो रह गए। तो इस पर यो बात बोली गई। उसके बाद जो पिटिशनर्स के एडवोकेट थे उन्होंने मतलब कि पूछा गया कि एजी साहब क्या कर रहे हैं कि बार बार नेक्स्ट डेट ले रहे हैं और वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे भी, क्या एजी साहब मतलब कि साफ साफ बता सका कि उन्होंने कितना टाइम चाहिए रिप्लाई फिल करने का, तर ना नोटिस ऑफ मोशन दे रहे। तो मतलब कि उस पर फिर एजी साहब ने बोला भाई, क्योंकि वो मतलब कि अब उस टाइम एचएसएससी के चेयरमैन नहीं मतलब कि जब तक अपॉइंट हुए थे, तो उन्होंने कहा भी एचएसएससी के कोई चेयरमैन नहीं है, साथ के साथ स्टेट ऑफ हरियाणा में कोर्ट ऑफ कंडक्ट है इस टाइम में। तो इस वजह से भाई चीजा में मतलब कि डिले आ रहा, तो ये सारी डिस्कशन हुई और इस पर नेक्स्ट डेट मिल गया 27 मई। तो यो सारी की सारी चीजें जो मतलब अंदर हुई है मतलब लाइन टू लाइन जो जो बहस हुई है वो सारी की सारी आपसे कंप्लीट मतलब कि मैंने बता दी। अब अपन बात करेंगे सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन पर क्या, भाई देखो, पहले मैं अपना प्रॉब्लम बता रहा है। प्रॉब्लम क्या है, इस सारे के सारे कंक्लूजन से प्रॉब्लम यूं पता लग रही भी किसी तरीके से एचएसएससी पर थे, एचएसएससी का जो टेक पोर्टल था उस पर किसी तरीके से टेक्निकल फॉल्ट आया, टेक्निकल ग्लिच आया। उस टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो उस टाइम में फॉर्म भर रहे थे किसी तरीके से वो फॉर्म नहीं भर पाए, वो अपनी प्रेफरेंस सही तरीके से नहीं भर पाए। वो या तो मैं प्रेफरेंस भर ही नहीं पाए, या फिर उनके प्रेफरेंस का मतलब कि ऑर्डर चेंज हो गया किसी तरीके से, या फिर मतलब कोई भी दिक्कत आएगी, या फिर वो एक कोई स्पेसिफिक पोस्ट थी वो पोस्ट नहीं भर पाए, कुछ तो भर पाए कुछ पोस्टर रह गई उनकी। तो बहुत सारी दिक्कतें हो सका। तो उनका पिटिशनर्स का कहना है अभी प्रेफरेंस पोर्टल में ग्लिच आया था, प्रेफरेंस पोर्टल में कोई फॉल्ट आया था एचएसएससी वाले में, और उसकी वजह से वे प्रॉपरली प्रेफरेंस नहीं भर पाए। तो यो उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है। और दूसरी कुछ स्टूडेंट जो उनसे स्टूडेंट मतलब खड़े भी हो रहे हैं, उनका यो मानना है, उनका कुछ स्टूडेंट का यो मानना है कि यार जो प्रेफरेंस पोर्टल है वो हमेशा किसी भी मतलब दो चीजें हुआ, यहाँ मेरी बात समझना आप। कोई भी मतलब अगर कोई भी आप एप्लीकेशन फॉर्म खुला तो पूरी भर्ती कंप्लीट हो तो वहां उस भर्ती में दो चीजें हुआ। एक चीज तो एक रहा कि एप्लीकेशन फॉर्म पर दो मार्फत सिलेक्ट करा जाओ कि आपने कौन कौन सी पोस्ट भरनी है, किस किस पोस्ट के लिए आपने एग्जाम पर देना है, तो हम वो एप्लीकेशन फॉर्म भर दो दे दें। दूसरी चीज क्या भरवाई जावा, दूसरी चीज भरवाई जावा जिस टाइम अपना रिजल्ट आ जा, रिजल्ट आने के बाद उस टाइम में भरवाई जावा भाई थारी थाना कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, कौन सी मतलब कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी पोस्ट चाहिए अपनी प्रेफरेंस भरो। तो दूसरे टाइम में यो प्रेफरेंस भरवाई जावा। तो ये दो चीजें में करा। एचएसएससी ने क्या करा, एचएसएससी ने दोनों की दोनों चीजें कंबाइन कर दी। एचएसएससी ने दोनों चीजें कंबाइन करके सिर्फ एक ही प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस पोर्टल पर बना दिया, वहां अपना पोस्ट भी सिलेक्ट करनी है और उनका ऑर्डर भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप बोलोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं, एचएसएससी ने 3 मौके दिए, कोई चक्कर वाली बात नहीं। लेकिन
अब यहाँ पॉइंट क्या है, दिक्कत वाला पॉइंट क्या है? पहली चीज तो ठीक है, अभी जितनी पोस्टें सेलेक्ट करानी थी वो बुलवा ली, लेकिन जो दूसरी चीज है, जो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस आप ना कहीं भी किसी भी एग्जाम में, इंडिया का आप चाहे कोई एग्जाम उठा लो, किसी भी एग्जाम में प्रेफरेंस कभी भी एग्जाम लेने से पहले नहीं करवाई जाती। उसका एक सिंपल सा कारण होगा कि अगर तो एग्जाम में मान ले किसी स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो वो जब जिस टाइम में प्रेफरेंस भरेगा, तो वो वाली पोस्ट भरेगा जो जो बेशक वो पोस्ट कम भी हो, लेकिन अगर उस पोस्ट का स्टेटस बढ़ा है, उस पोस्ट की सैलरी बढ़ी है, तो वो वाली पोस्ट चूज करेगा, क्योंकि उसके नंबर अच्छे हैं, उन्हें पता है कि मेरे तो सबसे तगड़ी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसके नंबर कम आ गए, कम वाले केस में उसका यूं होगा, भाई यार जोन सी पोस्ट बल्क में है ना, मैं वो बल्क वाली पोस्टा सिलेक्ट करूं ताकि मेरा कहीं ना कहीं तो नंबर पड़ जाए। मैं मतलब कि सिलेक्ट ही सबसे पहला प्रेफरेंस पर वो करूं बल्क पोस्टा, क्योंकि मेरे नंबर कम है, बस यार मेरा मतलब कि उसमें नंबर पड़ जाए, कहीं भी पड़ जाए मेरा नंबर बस पड़ जाए। तो ये दोनों सिनेरियो अलग अलग हो जा। लेकिन जब एग्जाम देने से पहले ही प्रेफरेंस बनवाई जाएगी, उस केस में स्टूडेंट ना नहीं क्लियर होता कि मतलब कि उसमें सिर्फ सिर्फ एक क्लियर हुआ भी हाँ उसका इंटरेस्ट क्या है, कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है, लेकिन वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड कर सकता प्रेफरेंस। तो यो वाली चीज है। तो मैंने आपसे दोनों की दोनों चीजें बता दी, एक तो सीधा जिसमें तो HSSC खुद एडमिट कर दिया कि प्रेफरेंस पोर्टल में ग्लिच आया है, तो एक तो सीधी यो केस बना कि प्रेफरेंस पोर्टल में ग्लिच आया, तो उनकी उनकी ठीक कराओ, उनकी प्रेफरेंस पोर्टल जिन जिन बच्चा ना प्रेफरेंस पोर्टल की वजह से दिक्कत आई, उनकी सारा की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, जो जो एप्लीकेशन वहां जा रही है। दूसरी भी मैंने आपने प्रॉब्लम बता दी। तो जिन भी बच्चा की, जिन भी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन फॉर्म जा रहा है, जिन भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन फॉर्म HSSC के पास जा रहा है, किससे रिलेटेड, प्रेफरेंस पोर्टल से रिलेटेड, तो इसका सोल्यूशन यही है कि HSSC ना उन सारे की एप्लीकेशन कंसीडर करका, वेरीफाई करका, भाई किन किन की जो प्रॉब्लम है वो सही है, वो सही बोल रहे हैं, तो वो सारी चीजें वेरीफाई करके और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि भी इस केस के बारे में किसी ने पता भी नहीं, कोई डिटेल में बात नहीं कर रहा, कि वो केस इतना बड़ा बन जाए कि वो पूरी की पूरी सीटी भर्ती ना अफेक्ट कर दे। उससे पहले HSSC ने खुद सॉल्यूशन निकाल देना चाहिए इसका खुद। कितनी एप्लीकेशन होगी, 500 एप्लीकेशन होगी, 1000 एप्लीकेशन होगी, तो क्या एक टीम बैठा के एक महीने के अंदर अंदर इनका सॉल्यूशन नहीं कराया जा सकता? नेक्स्ट डेट 27 मई की मिली है, उससे पहले तो सॉल्यूशन कराया जा सका ना, तो ऑटोमेटिकली केस खत्म हो जाएगा। अब जिन बच्चा ना दिक्कत आ रही है, अगर उनकी दिक्कत ही खत्म कर देगी तो केस भी खत्म हो जाएगा, तो किसी भर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों करा जा रहा कि जो काम HSSC का है, HSSC एक गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने बिहाफ पर पता नहीं क्यों नहीं चीजें ना ठीक करना चाहती, जबकि उन्होंने खुद पता है, चेयरमैन साहब खुद एडमिट कर चुके हैं भाई हाँ ये दिक्कत आई है, ठीक है। तो अगर खुद एडमिट कर चुके हैं, अगर वे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई खुद कर चुके हैं, तो वे खुद क्यों नहीं सॉल्यूशन निकालना चाहते इस चीज का? हमेशा वे यूं क्यों टाल रहे कि जो जो कोर्ट में जो कोर्ट के ऑर्डर होंगे वे मतलब कि हम वे मान लेंगे। आप ठीक है, ठीक है, कोर्ट में जो ऑर्डर आएंगे वो बिल्कुल सही आएंगे, बिल्कुल उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वे सारे ना मतलब मानने पड़ेंगी, यो बात आपने कहने की जरूरत नहीं, वे मानने पड़ेंगी। लेकिन आप यूं तो नहीं सोच रहे कि उसकी वजह से भर्ती कितनी ज्यादा डिले हो रही है। अगर आप अपने बिहाफ पर सोल्यूशन निकाल लो, अगर आप अपने बिहाफ पर अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकाल लो, तो मतलब इतना डिले थोड़ी होगी भर्ती। और मतलब कि आप कहीं ना कहीं जज साहब ने एक तरीके से यूं कह दिया कि सीटी कंप्लीट भर्ती क्रैश कर सका, तो यार मतलब इन चीजों का सोल्यूशन आप अपने बिहाफ पर जितनी जल्दी कर लें उतना ज्यादा ठीक है ना, उतना ज्यादा ठीक है। क्या अगर कुछ कुछ ही स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, उन्होंने खुद अपने ग्रुप बना रखे, अलग अलग ग्रुप्स बना रखे, तो उन स्टूडेंट्स का जिन जिनका प्रेफरेंस पोर्टल की प्रॉब्लम है, उनकी क्यों क्यों नहीं प्रॉब्लम उनकी जल्दी जल्दी सोल्व करी जा रही? तो इसका सोल्यूशन यही है कि HSSC अपने बिहाफ पर प्रेफरेंस पोर्टल की जितनी भी कमियां हैं, वो जल्दी से जल्दी सोल्व कर दे। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं गिने चुने, ऐसा कर दो कि मतलब जितनी एप्लीकेशन आ रही है उन्होंने छांट का, बेशक सारे स्टूडेंट्स ने जिन जिनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम है उन्होंने आप मतलब कि बाय कॉल बुला सको भी हाँ इतने स्टूडेंट्स हैं, अभी चल ठीक है 200 स्टूडेंट्स हैं जो माना जेन्युइन पाए गए, इन 200 ने बुला का इनकी प्रेफरेंस पोर्टल वगैरह का सब कुछ करागा। बेशक आप इनका रिजल्ट रिजल्ट वगैरह में जो भी मॉडिफिकेशन हो रही है वो आप कोड ऑफ कंडक्ट के बाद दे दो, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अपना प्रेफरेंस प्रेफरेंस पोर्टल रिजल्ट से पहले खोलना ही चाहिए था, ये सारी दिक्कत नहीं आती। चलो आप पर भी अगर मान लिया अगर नहीं भी खोला, तो अपना ई जिन जिन बच्चे की एप्लीकेशन आ रही कम से कम उनका सोल्यूशन तो ऑन प्रायोरिटी करना चाहिए, ऑन इमीडिएट बेसिस करना चाहिए, कोई भी डिले नहीं होना चाहिए इस चीज में। आपने पूरी की पूरी टीम लगानी चाहिए इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सीटी भर्ती कैंसिल। और आप सोच सको पहले इतनी मुश्किल में कुछ भर्ती हुई है, अगर इन पर भी किसी तरीके से कोई संकट आ गया तो स्टूडेंट्स कहाँ तक जा सका और कितनी मतलब कि क्या चीज कर सका ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, जिस बंदे ने नौकरी मिल गया और उसके बाद उस पर हटाना ना, मतलब सिंपल बात नहीं है यूं। बेशक आप यूं कह दे कि
वी हैव गिवन द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट। कोई नहीं भाई, कोई प्रोविजनल उसने मान कर नहीं चल रहा, सारे के सारे अपनी तरीके से अभी हम पक्की नौकरी लग गए। इस बिहार पर रिश्ते रुश्ते भी कर लिए सारा ना। हाँ, सारे बहुत खुश हैं जिन जिनकी नौकरी लग गई। तो प्लीज यो इतना बड़ा पंगा ना खड़ो जब बिना बात के। तो मतलब इसका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सका, मतलब एचएसएससी ना खुद अपने बिहाफ पर कर देना चाहिए, ताकि मतलब कि खुद ही स्टूडेंट्स, मतलब सारे के सारे एचएसएससी स्टूडेंट्स ने सेटिस्फाई कर दे। उन मतलब उन्हें ना मतलब कोर्ट तक जाना ही ना पड़ा। तो ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करनी थी। और जो भी, अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैं दूसरी ब्रांचेस से बिल्कुल नहीं कह रहा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना, अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, एएलएमएस से जेई इनकी प्रिपरेशन करो, तो आपके लिए तो मतलब बेस्ट है हो। आप ना तो सब कुछ मिलेगा यहाँ, टेक्निकल कंटेंट, टेक्निकल नोटिफिकेशन जो आसपास एग्जाम आ रहे, सारी चीजें मिलाई। क्योंकि मैंने पता कि टेक्निकल चीजें ना इतना डिस्कस नहीं करता हरियाणा में कोई। हाँ, नॉर्मल चीजें ना बतेरे कर ले। छपरी यूट्यूबर आपने बहुत सारे मिल जाएंगे। आप मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करा कि किस तरीके से छपरी यूट्यूबर जार जार पे लेकर बच्चों की प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं। किसी बच्चे ने एएलएम वाले भाई ने यूं कहा कि सर हमारी भाई ये प्रॉब्लम है, वोकेशनल वाले आईटीआई वोकेशनल वाले ना, कि सर हमारे लिए वीडियो बना दो, उनका जार पे लगाएंगे। प्रूफ है भाई, प्रूफ है। आज मतलब आप यूं कहेंगे, मैं यूं मतलब मैं इतनी पहले तो बोल रहा था कि छपरी यूट्यूब, मतलब अगर आपने प्रूफ चाहिए ना, टेलीग्राम चैनल पर मेरे पर जाकर देखो, आपने वहां पर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, प्रूफ है। मतलब एक यूट्यूबर जिसके मतलब इतने सब्सक्राइबर हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप उनका स्टैंडर्ड लगा सको भी, मैं कितने ज्यादा घटिया इंसान है, कितने गलीज इंसान है। तो आप यहाँ पे उनका स्टैंडर्ड ला सको ना, तो उनकी वीडियो देखे करो ना, उनकी वीडियो देख देख कर डिमोटिवेट हो करो। ठीक है भाई। मैंने आपसे हमेशा क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे मैंने रात में 12 बजे वीडियो बनानी पड़ो, मैं आपके लिए बनाऊंगा। मैं सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपके लिए आज तक कोई भी चीज, किसी भी तरीके की कोई भी पेड नहीं है चीज, अपन हमेशा सबसे पहले आंसर की डाली जेई के एग्जाम के। आज तक भी जेई के एग्जाम की किसी ने आंसर की नहीं डाली, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया अभी पेपर किस लेवल का था। ना किसी ने पीएलसी आवा था, ना स्काडा आवा था, कुछ नहीं आवा था, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आवा थी। है तो अपन ने सबसे पहले आंसर की डाली। मैक्सिमम क्वेश्चन उसके सारे के सारे बाद में सही भी निकले। ठीक है। तो अपन टेक्निकल चीजें पर बात करेंगे, और इसी अभी थोड़ी कम हो रही है टेक्निकल चीजें बात, क्योंकि सारी चीजें उलझी पड़ी हैं। धीरे धीरे जिस तरीके से चीजें सोल्व होंगी, तो अपन टेक्निकल चीजें पर और ज्यादा बात करेंगे। और अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, तो आप टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन कर सको, लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और साथ के साथ यूट्यूब चैनल ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपकी छुटने नहीं देता, फालतू की चीजों पर कभी वीडियो बनने की नहीं, यो मेरा आपसे प्रोमिस है। ठीक है। तो जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, और जब कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने साथ के साथ मिल जाए। और वीडियो ना लाइक कर दो अगर आपने वीडियो पसंद आई, और साथ के साथ वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि इस चीज पर अवेयरनेस हो, मतलब कि इस चीज पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अंदर पता ही नहीं, अंदर बंदा ने पता ही नहीं भी अंदर क्या क्या हुआ। तो यार मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने का। एचएसएससी ने ऑलरेडी रिजर्व रखी हुई है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सीट्स। तो मतलब बस यूं उनका भला हो जाएगा जिन जिनका ना मतलब प्रेफरेंस बढ़ते हुए, जिन्हें ना कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो ना शेयर करो, और वीडियो ना लाइक करो। लाइक करने से हुआ कि वो सारे के आगे रिकमेंड हुआ। और साथ के साथ चैनल ना जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी किसी भी तरीके की ना छुटा, जो टेक्निकल से रिलेटेड है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई, ये काफी ना सपोर्ट कर रहे हैं। और खींच कर रखो मीटर, दबने वाली बात नहीं है।